ज़ियोबा, मैंने शादी के लिए कुछ ऑर्डर किया है। जल्दी से पे कर दो ना, मुझे जरूरत है। इंतजार कर रही हूँ मैं। तुम अभी भी शॉपिंग कर रही हो? शाशा, तुम्हें मैंने कहा था ये सब करने की जरूरत नहीं, तो फिर क्यों ये सब कर रही हो तुम? बताओ। क्या तुम नहीं चाहते मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखूं? शादी एक बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। बात को समझो। मैंने पे कर दिया है। बताओ, सही किया ना मैंने? गुड, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। यहाँ पर सिग्नेचर कर दें। ये मैं देखता हूँ। सही से गिनती करना, समझे? ठीक है, गुड। शुक्रिया। क्या ये लिफाफा खोलकर पैसे गिनते भी हैं? क्या बात है। अब औकात पता चली। इस महीने हम सिर्फ दाल चावल और अचार खा सकते हैं। चलो। बधाई हो। बधाई हो। लियाओ ज़ेंग, हाँ तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अच्छा, तो बहुत कुछ है यहाँ। लियाओ ज़ेंग, जल्दी पकड़ो, इसे गिर रहा है। ये तो सच में बहुत ही अच्छा है। रेड वेलवेट केक मुझे तो बहुत ही पसंद है। बहुत टेस्टी है। कौन खाओ? तुम यकीन है चैंगशन यहाँ शादी में आएगी? जरूर, ये तो बहुत बड़ा दिन है। आज बाओ की शादी है, चैंगशन कैसे नहीं आएगी? क्या तुम नहीं खा रहे? फिर तुम्हारा वाला मैं खा लेता हूँ। वैसे जब यहाँ चैंगशन आएगी तो क्या होगा? क्या जब वो यहाँ पर आएगी तो तुम बस उसे हेलो और बैठो ही कहोगे? तुमने सोचा तक नहीं कि उसे कैसे खुश करना है, तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो उसका? मुझे लगता है जब वो यहाँ होगी तो पता चल जाएगा कि मुझे क्या कहना है। तुम्हें सोचना होगा उसका गुस्सा कैसे कम करना है। जिसे इंस्पिरेशन कहते हैं, वो अनुभव का जमा होकर फटने वाली चीज होती है। मैं तुम्हारी इंस्पिरेशन की गारंटी नहीं देता कि वो शराब की तरह खत्म हो गई।
अगर मैं सच कहूँ तो जियाबाव वाकई अमीर इंसान है। सजावट देखो, इस पे काफी पैसा खर्च हुआ है। होगा ही ना, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। देखो यहाँ कितने सारे पीले फूल हैं, है ना? मुझे तो ये रोमांटिक लगता है। क्या खूब है, मुझे पीला रंग पसंद है। हाँ, नजर आ रहा है। देखा, अगर वो शाशा है तो जरूर परेशानी की बात है। ऐसा क्यों? वो देखो, डायमंड की अंगूठी काफी बड़ी है और वो बैंगल कार्टियर का है। वेडिंग ड्रेस भी हाई फैशन है। इतनी भी अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी नहीं है? हाँ, देखो तो सही। अरे यार, हमें सिर्फ प्यार चाहिए होता है, समझी? क्या तुम किसी ऐसे इंसान से शादी कर सकती हो जो तुमसे प्यार ना करता हो? करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। अच्छा, तो क्या कांगहाओ की जगह उससे शादी करोगी? हाँ, बताओ ना। मिस जिया, तुम्हें आने वाले समय में प्यार भी मिलेगा और पैसा भी, समझ गई? ठीक है, मैं समझ गई हूँ। शिनशिन, जिया, वाह, इसको तो देखो जरा। कितना अच्छा ड्रेस है, बहुत प्यारी लग रही हो। और इसका मेकअप तो देखो जरा। इसे थोड़ा नीचे रखो, बेहतर है। बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत अच्छी लग रही है। क्या मैंने ज्यादा मेकअप कर लिया है? थोड़ा साफ कर लेती हूँ। अच्छा लग रहा है, कोई जरूरत नहीं साफ करने की। कभी कभी अच्छा मेकअप करना भी जरूरी होता है। चलो चले। चलो खाना बंद करो, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। तुमने सब कुछ खा लिया है। ये बहुत अच्छा है। थोड़ा तमीज से खाओ। चलो बस करो, कितना खाओगे? और सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं, बस करो। हेलो। जियाबाव मुबारक हो। जियोबाव मुबारक हो। अरे वाह, अच्छे लग रहे हो, मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? वो ब्राइड रूम में तैयार हो रही है। तुम भी काफी स्मार्ट लग रहे हो। शुक्रिया। क्या बात है। ये बताओ, तुम्हारा रिश्ता दुल्हन के साथ कैसा है? मजा आ रहा है ना? एंजॉय कर रहे हो? चलो हाँ? तैयार हो जाओ, कितना अच्छा है सब तुम्हारी कुछ। बारी आने वाली है। तस्वीर में तो बहुत अच्छी अब लग रही उसे है मनाने तुम्हारी का कोई दुल्हन। प्लान बना लो जल्दी से। चलो वो तस्वीर लें, एक ग्रुप फोटो होनी चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। हे सुनिएगा, हमारी एक तस्वीर लेंगे। कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। आओ आओ। अरे तुम अरे वहाँ आराम जाओ। से। ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? तो क्या तैयार हो आप लोग? चलिए, 1 2 3। ठीक है, एक और, 1 2 3। बहुत अच्छे। हाँ, अरे कोई बात नहीं, बस। ये बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा है। शाबाश, ऐसे ही करते रहो। पिक्चर तो बहुत अपनी आंखें तो देखो तुम, कितनी बड़ी लग रही है इसमें। जियाबाव और साशा एक ही स्कूल से हैं। गिफ्ट मनी जो भी लें वो एक ही जैसी लें। इसका पैसों से क्या लेना देना। नहीं नहीं, हमें इस पैसे की बिल्कुल भी नहीं है परवाह, समझ गए? अगर रिश्तेदार देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे बताओ मुझे। तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। बहुत हुआ। मैंने अपनी बेटी को इतनी मेहनत से पाला है। एहसान मानो कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर रही हूँ और तुम ये तमाशा लगा रहे हो। अगर ऐसा ही है तो ये शादी नहीं होगी। ये क्या तमाशा है? बहुत ही ज्यादा कंजूस लोग हो तुम लोग। मेरी बेटी तो भूखी मर जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसकी। नहीं हो सकती ये शादी। अब शांत रहे, बात है क्या, मुझे बताएं। तुम इससे शादी मत करो, इसके साथ खुश नहीं रहोगी। सब लोग मेरी बात सुनो। मैंने दूल्हे से पूछा कि शाशा के लिए क्या सरप्राइज है। उसने मुझसे कहा कि मैं उसको एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहा हूँ, लेकिन इस मोटू से मिलने के बाद मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ अगर तुमने शादी नहीं करनी तो साफ साफ मना कर सकते हो। मुझे लगता था कि तुम लोग इतने लालची नहीं हो, लेकिन अब तो हद हो गई। मुझे तुम जैसे लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना, शर्म करो। देखो जरा क्या बोल रहा है। अब क्या होगा? हमारी शादी होगी या नहीं? कुछ बोलो भी। पापा बस कर दें, सब लोग देख रहे हैं। शादी होने वाली है, सब मेहमान भी आ गए, बस कर दें। पहले इन्हें माफी मांगनी होगी मुझसे, वरना मैं ये शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अपमान हुआ है मेरा। कुछ करो। मैं बता रही हूँ नहीं होगी ये शादी। पागल हो गए हैं। तुम अपने माफी पापा से मांग कहो लो ना ना कि माफी मांग ले। वैसे भी उनकी गलती है। वो शाशा, यहाँ सब देख रहे हैं, तुम्हारे घर वालों ने गलत किया है। वो ज्यादा गिफ्ट मनी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर बाओ की मामा पापा की माफी मांगे। क्या ये गलत नहीं है? मुझे सच सच बता, अपने दिल से बताना, क्या बाओ तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आता? शादी में हर चीज से ज्यादा जरूरी प्यार ही होता है। अगर शादी में प्यार ही ना हो तो वो शादी सिर्फ एक सफेद कागज की तरह रह जाती है। उस शादी का फायदा ही क्या होगा? तुम हो कौन अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? तुम्हें ये क्या कर रही हो? रुक जाओ, सबर करो। छोड़ो मेरा हाथ। लड़ क्यों रहे हो? पीछे हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने बस कर की? दें। प्लीज आप शांत हो जाएं। मैं शांत क्यों हूँ? बाओ, शाशा अपनी फैमिली को कहो शांत रहे, और मेरी फैमिली भी शांत रहेगी, कुछ नहीं कहेंगे। शादी हो जाए तो बेहतर है, हमने साथ रहना है, समझो मेरी बात को। बस एक बार ये शादी हो जाए, फिर तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। अब इसकी जरूरत नहीं। पहले अपने पेरेंट्स से कहो कि वो माफी मांगे।
बस बहुत हो गया। ये नहीं हो सकता। अब चाहे हमारी शादी हो या ना हो, मेरे मॉम डैड कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। मैं उनसे ये करने को नहीं कह सकता। गलत कर रहे हो। बस बहुत हुआ। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मामा, भाई, चलो यहाँ से। चलो बेकार लोग। हाँ जाओ यहाँ से, हमें भी जरूरत नहीं। मुझे तो उसके घर वाले ही पसंद नहीं। ये क्या हो रहा है? जाओ बा, उदास मत हो। मेरी बात सुने सब। चलो पीते हैं बीते हुए लम्हात के लिए, उन सारे दुख भरे लम्हात के लिए। हमें अपनी सारी पुरानी यादें भूलनी होंगी ताकि हम फिर से भविष्य का नया रास्ता ढूंढ सकें। चलो बाओ के नाम। चलो ज़ियाबा। चलो चीयर्स करते हैं। सब लाओ अपने ग्लासेस। शीशे, आज तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? तुम पे ये कपड़े बहुत सूट कर रहे हैं, सच में। तुम ऐसी बनकर क्यों नहीं रहती हो? हाँ, पागल लड़की। अरे बस कर दो, क्या कर रही हो? बहुत पी ली तुमने। हट जाओ, भी इतनी नहीं पी है मैंने। कहाँ घाव? मैं यहाँ हूँ। तुम जिया को अपने माँ बाप से कब मिलवाने वाले हो? वो बहुत जल्द ही मिलवा दूंगा मैं इसे मॉम डैड से अपने। मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। कोई बात नहीं, बस एग्जाम पर ध्यान दो। ज़ेंगशन, अब तुम्हारी बारी है। शिनशिन, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझसे माफी मत मांगो। जब तुम ऐसा करते हो तो बुरा लगता है मुझे। मत मांगो माफी। तुम हमेशा कहते हो कि मैं तुम्हारे सर पर सवार रहती हूँ, तुम्हें कंट्रोल करती रहती हूँ मैं। तुमने तो अपनी जिंदगी का विलन ही बना दिया है मुझे। तुम ऐसे कहते हो जैसे मैं तुम्हें समझती ही नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं कितनी सावधान रहती हूँ तुम्हारे साथ, कि मैं कोई गलती ना करूँ, कोई ऐसी हरकत ना करूँ कि तुम मुझसे नाराज हो जाओ और सोचो कि हम एक जैसी दुनिया से नहीं है। लेकिन तुम सिर्फ मुझसे लड़ते ही रहते हो हर वक्त। मुझे सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहिए होता है और तुम हर वक्त लड़ते ही रहते हो मुझसे। मैं तुमसे इसलिए नाराज नहीं थी कि तुमने नौकरी छोड़ दी, लेकिन तुम ग्रेजुएट होने के बाद से बदल गए हो। अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रहा, जानते हो ज़ेंगशन। मैं चाहती थी कि तुम मेरे पापा के लिए काम करो, क्योंकि उस तरह तुम्हारे पास मेरे लिए ज्यादा समय होता। लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की परवाह है, हमारे प्यार की बिल्कुल परवाह नहीं है तुम्हें। मैं गलत था, मेरी ही गलती थी, माफ कर दो। बस करो, अब कितना पियोगी? छोड़ो। अच्छा ये लो, तुम पी लो फिर। ज़ियाबा, तुम तो एक टाइम कैप्सूल पर काम कर रहे थे ना? कहाँ है, दिखाओ हमें। ला। ज़ियाबा, वो लड़की तुम्हें समझती ही नहीं थी, लेकिन हम समझते हैं। चलो आज हम अपने दिल की बात इस कागज पर लिखेंगे और 1 साल बाद देखेंगे कि जैसा हम अपने भविष्य के लिए चाहते थे कि हम वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं या जैसा हमने सोचा उससे अलग बन चुके हैं। चलो ये लो, मैं पहले लिखूंगी। चलो लिख दो, शर्म क्यों कर रहे हो?
मैंने लिख लिया। ये बॉटल नहीं खुल रही। अगर तुम इस बॉटल को अगली बार देखना चाहती हो तो इसे तोड़ देना। चलो गेम खेलते हैं। पागल हो गए हो क्या? टाइम क्या हो रहा है? सुबह सुबह कौन गेम खेलता है यार? मेरा सर दुख रहा है। मैं नहीं खेलूंगा, मुझे पढ़ना है। तुम लोग खेलो। चलो ना, क्या हो गया? चलो जल्दी करो। चलो मैं खेल रहा हूँ। हाँ ज़ाओपाओ, तुम क्या कर रहे हो? मैं गेम खेल रहा हूँ। क्या हुआ? मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है। क्या तुम्हारा मूड बेहतर है? हाँ सच बताओ, ठीक हो ना तुम? तुम शादी के बाद से बिना सोए लगातार गेम खेल रहे हो। मुझे नींद नहीं आ रही, क्या करूँ मैं? यार ये गंभीर हो सकता है। कहना क्या चाहते हो? नहीं तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, ठीक है? मुझे गेम खेलनी है। बस करो, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो बाहर आकर हमसे बात करो। बाओ को क्या हो गया है? जल्दी बोलो ना। बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं तब बोलूंगा जब ज़ेंगशन आ जाएगा। क्या तुम पहले नहीं बोलोगे? मैं बोर हो रही हूँ। फिर जब वो आएगा तो मुझे फिर से कहना पड़ेगा। बहुत ही अजीब है। हेलो, यहाँ पर। तुम इसको हेलो कर रहे हो? अगर तुम गुस्से में हो तो मुझ पर चिल्ला सकती हो। इन दोनों के सामने कबूल करता हूं कि मैंने जो भी किया वो गलत किया। माफी चाहता हूं मैं। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ मैं जानता हूँ ये इग्नोर कर रही है तुम्हें, इसलिए तुमसे बात करना वाकई बात है। अपना मुंह बंद रखो। चलो, जो ऑर्डर करना है कर दो। कांगा, तुमने बाव से बात की, उसका क्या हाल है? हाँ मेरी बात हुई उससे। ज़ाओबाओ शादी के बाद से काफी अपसेट हो गया है। हमेशा गेम खेलता रहता है बिना सोए। जब मैंने फोन किया उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की।
मुझे लगता है वो अभी भी गेम खेल रहा है। आहा, क्या बाऊ अभी तक वो वाला इंसिडेंट भूला नहीं है जो कुछ दिन पहले हुआ? मुझे लगता है वो प्यार पर सवाल उठा रही है। वो क्या कहते हैं, पहले प्यार का जख्म दिल पर रहता है हमेशा के लिए। प्यार दर्द के सिवा कुछ नहीं देता और हम हैं बकवास बंद करो। तुम्हें क्या हो गया है? ये तो दिल से निकला है ना, बताओ किस लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, बताओ। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो बाव के लिए गा रहा था। तुम तो मेरी पहली मोहब्बत हो, अगर तुम मुझे दर्द नहीं दोगी तो मैं हमेशा खुश रहूंगा। बस भी करो तुम दोनों। ये तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें? बाव की मदद किस तरह करें? कैसे करें? मुझे लगता है हम बाव को घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। क्या ख्याल है? हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है। हाँ, तो क्यों ना हम सब चोंगबिंग आइलैंड चले। लास्ट टाइम हम वहाँ कॉलेज के लास्ट ईयर में गए थे, उसके बाद नहीं जा सके वहाँ। मुझे वहाँ कभी नहीं जाना। मुझे ऐसे टूर पे कभी भी मत ले जाना। पिछली बार तुम लोगों के साथ टूर से आने के बाद मेरा चेहरा फिर कभी ठीक नहीं हो पाया, चाहे मैं कितने भी मास्क लगा लूं। फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ, तो फिर कल्चर टूर के बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब? नहीं, बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, मजा नहीं आएगा हमें। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ये कल्चरल टूर है, पोएट्री टूर नहीं। मैं जानता था कल्चर टूर। हाँ, सही कहा तुमने। वैसे कल बहुत पी ली थी हमने। ज्यादा पी ली थी? तुम्हारा दिमाग तो वैसे भी सही से काम नहीं करता। क्या बोलूं अब मैं तुम्हें, छोड़ो। हाँ, क्यों ना हम एक रिजॉर्ट बुक करवाएं। हम हॉट स्प्रिंग जा सकते हैं, स्पा भी करेंगे और बाद में अच्छा सा खाना खाएंगे। ये सही है। मुझे हॉट स्प्रिंग्स का बहुत शौक है। शिंग, क्यों ना हम अभी जगह ढूंढे? हाँ, क्यों नहीं, चलो। क्या तुमने ड्रिंक की है? बस थोड़ी सी। लाओ मैं पैर दबा दूं। वैसे तुम आजकल कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो। बहुत काम है। अगर तुम बाहर खाना खा लो तो मुझे बता दिया करो, ताकि मैं घर पर ना बनाऊं, क्योंकि वो फिर ज़ाया हो जाता है और ये अच्छी बात नहीं। ठीक है। आज मैंने सूप बनाया है, क्या तुम्हारे लिए लेकर आऊं, पियोगे? कौन सा सूप? वेजिटेबल सूप था ना? हाँ। रहने दो, मुझे नहीं पीना। वो सूप नहीं पी सकता। उससे बेहतर है कि तुम पैर दबा दो मेरे। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें ये सब खाना पसंद नहीं तो ऐसा क्या करो कि मुझे कुछ पैसे दे दो, ताकि मैं घर को कुछ अच्छे से मैनेज कर लूं। तुम समझ रहे हो ना? जी, पिछले महीने मुझे सिर्फ सैलरी मिली थी, कोई बोनस नहीं मिला था। तुम हमेशा मुझे यही कहते हो। अगर तुम बाहर का खाना ना खाओ तो काफी पैसे बच सकते हैं और इस तरह मैं घर को अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। तुम क्यों नहीं समझते? वो भी एक मजबूरी है मेरी। तुम्हारी कंपनी इसका खर्चा क्यों नहीं उठाती? देखो, ऐसा कब तक होगा? मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब कर लूँ ताकि चीजें आसान हो जाएं। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। अगले महीने मुझे बोनस जरूर मिल जाएगा, बस इंतजार करो। हाँ, प्लीज नाराज मत हो मेरी जान। मेरा यकीन करो, तुम वहां काम नहीं कर सकती। तुम बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा तुम कितनी खूबसूरत हो। अगर तुम्हें वहां कोई बुरा बॉस मिल गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम वहां काम करो।
मेरी जान, गलत मत समझना, तुम्हारे भले के लिए है। मैंने बहुत पी ली है, शराब के नशे में बहुत कुछ बोल गया। मैं अगली बार जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं सारे पैसे तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। ठीक है? देखो, मुझे तुम्हारे सारे पैसे नहीं चाहिए, बस कुछ घर चलाने के लिए चाहिए। सैलरी मिलते ही मुझे दे दिया करो। जरूर जरूर मेरी प्यारी जान, तुम सबसे अच्छी हो। हाँ चलो मुस्कुराओ हैं। चलो जल्दी से खाना तैयार करो, भूख लगी है। जाओ। अच्छा ठीक है। तुम्हें उसे देखकर अभी तक इशारा समझ नहीं आया है? मुझे पता था ये तुम्हारे साथ बाथरूम जाने की बात नहीं है, तो फिर क्या है? क्या तुम दोनों एक साथ स्पा कर सकते हो? वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, और उसने अपनी माँ की बात कह दी है और सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म। वो हर मैसेज का जवाब देती है जो मैं भेजता हूँ, लेकिन पहले की तरह उतनी जल्दी जवाब नहीं देती। खैर तुम्हारे लिए भी ये बहुत ऑकवर्ड है। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं हो सकता। झगड़े के बाद ऐसा बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ हाँ। सब खैर है? हाँ, क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ ना कुछ तो हुआ है। कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? फिर मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अगर मैं सबको स्पा के लिए लेकर जाता हूँ तो काफी खर्चा आ जाएगा मुझ पर। तुम मदद कर सकते हो। जानता हूँ ये बाव के लिए ही कर रहे हैं, मगर इस वक्त मेरा हाथ बहुत तंग है। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो कम खर्च वाला हो और सब अफोर्ड भी कर सकें? क्यों ना साथ गेम खेलें? मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें मेरी कोई परवाह है ही नहीं, लेकिन बाव को बनाना आसान नहीं है। तुम उससे बिगाड़ कैसे सकते हो? एक बात तुम्हें बता दूं कि मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, खुद देख लो। वैसे भी मेरे पास आजकल ज्यादा पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो किसी और से लेना। हाँ? अरे तुम तो हाँ। हेलो, कैसी हो? अभी क्या कर रही हो तुम? मैं चैन के लिए खाना बना रही हूँ। हाय, एक अच्छी पत्नी होने की मिसाल बना रही हो तुम तो। कॉल क्यों की? हाँ, क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? शैन इस सैटरडे को ट्रिप पर जा रहा है, घर की सफाई करनी है। बहुत से काम है मुझे। कितनी बोरिंग हो तुम यार, क्यों ना हमारे साथ चलो तुम। वैसे कहाँ जा रहे हो? हम हॉट स्प्रिंग जा रहे हैं, वहाँ सी फूड खाएंगे और उसके बाद स्पा। कैसा रहेगा? शिनशिन, मैं नहीं चल सकती, तुम लोग चले जाओ। लेकिन क्यों? तुमने ही तो कहा कि वो ट्रिप पर है। असल में अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो चैन को इस बार सैलरी नहीं मिली। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बाहर जाकर कुछ खरीदना, तुम समझ रही हो ना। तुमसे पैसों की बात किसने की है? बस तुम हमारे साथ चलो, ठीक है? मैंने कहा ना, मैं नहीं आ सकती। तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? तुम्हारे पैसे दे दिए हैं ऑलरेडी, अब तुम नहीं आई तो वेस्ट हो जाएंगे ना। बस मुझे और कुछ नहीं सुना, तुम आ रही हो, ठीक है? चलो, बाय 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 बाय। शिन, शिन, ये वो पैसे हैं जो मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। मेरा मतलब जो मैंने मेहनत से पढ़कर कमाए हैं। उफ, इसे गिनना बंद करो। तुम्हें और भी किताबें पढ़नी है, याद करना है सब कुछ। आज मैंने सफलतापूर्वक अपनी माँ से पैसे मांगने का काम पूरा कर लिया है। बस ना, बहुत पढ़ लिया मैंने, अब नहीं पढ़ना मुझे। नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारा सारा टेस्ट लूंगी, समझ गए तुम? हाँ, तुमने याद कर लिया है ना? मैं अभी टेस्ट लेती हूँ, ये सवाल पूछती हूँ। नहीं, मैं अब सब भूल गया हूँ, मुझे सिर्फ अपनी छुट्टी के बारे में फिक्र है। ऐसा लग रहा है मेरे दिमाग में दो छोटे आदमी। उनमें से एक कहता है कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ और दूसरा उसे नहीं पढ़ना। लेकिन दूसरा आदमी जब अपनी बात खत्म करता है और पहला आदमी उसे मुक्के से मार देता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए पढ़ाई जरूरी है, नहीं तो मैं बाद में तुम्हारे माँ बाप से कैसे मिलूंगी? जल्दी करो। हाँ, जिया जिया आराम से। नहीं हो सकता, तुमसे कह रही हूँ। अगर तुमने इन सवालों के सेट याद नहीं किए तो हम पिकनिक पर भी अलग अलग कमरों में सोएंगे, ठीक है ना? तुम समझ गए ना अच्छी तरह से? अच्छा, पढ़ रहा हूँ, गुस्सा मत करो। ठीक है, पढ़ रहा हूँ मैं। शाबाश।
मुझे मत देखो, किताब पर फोकस करो। जगह तो बहुत सुंदर लग रही है। क्या बात है, बहुत अच्छा है। जिया बाओ, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने इसे कहा भी था जाकर बदल ले, लेकिन ये नहीं माना। क्या यही वो रिजॉर्ट होटल है? खैर, रिजॉर्ट होटल में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। तुम तो मालदीव में तरबूज उगाने जा रहे हो। सही बात है, तुम्हारे साथ खड़े होकर मुझे शर्म आती है, सच में। इतना भी बुरा नहीं लग रहा मैं तो। असल में काफी हैंडसम लग रहे हो, छोड़ो सबको। चलो लाओजेंग, तुम्हारी जमीर कहाँ है? बाओ, क्या तुम अंदर जाने के बाद कपड़े बदल लोगे ना? बताओ मुझे। भले ही तुम इसमें अच्छे लगते हो, मगर ऐसा नहीं है, बात को समझो। हम मिलकर तुम्हारे लिए एक बेहतर सेट चुनेंगे, ठीक है? चलो अब खड़े मत रहो। हाँ चलो चलो, हाँ चलो 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 चलो। हाँ 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 ठीक है, नहीं बदलना, छोटे अनानास लग रहे हो तुम तो। ये रहे आपके रूम्स के कार्ड। थैंक यू। बाओ ये तुम्हारा और जेंगशन का है। शिशी ये तुम्हारा है। कांगा तुम्हारा और जिया का। चलो, मैं इसके साथ रूम शेयर नहीं करूंगी। क्या मैं शिनशिन के साथ रह सकती हूँ? क्यों? भूल गए, हम अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। अगर तुम क्वेश्चंस याद नहीं करते तो हम अलग ही सोते रहेंगे। लेकिन हम तो छुट्टी पर हैं। तो क्या हुआ, लोगों को काम करना पड़ता है, चाहे न्यू ईयर इवेंट ही क्यों ना हो। समझे? तुम्हें देखकर लगता है तुम छुट्टी पर भी नहीं पढ़ सकते। तुम बेकार हो। क्या ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई या छुट्टी? बताओ मुझे। जाहिर सी बात है, छुट्टी। फिर मैं अकेला नहीं सोऊंगा, मैं इन दोनों के साथ रूम शेयर करना चाहता हूँ। हम तीनों एक ही रूम में रहेंगे। क्या आप 2 रूम्स की जगह एक स्वीट दे सकती हैं हमें? माफ कीजिएगा, सब बुक है। मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा, वैसे भी अकेला नहीं सोना मुझे। तुम फ्लोर पर सो जाओ, किसने रोका है तुम्हें? चलिए ठीक है, थैंक यू। अरे चलो, क्या हो गया, क्यों डर रही हो तुम? आओ पानी में कूदते हैं। अरे चलो ना, क्यों डर रही हो? आ जाओ जल्दी। क्या बकवास कर रही हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। चलो अब तुम्हारी बारी। खुद नीचे नहीं आ रही है, सबको धक्के दे रही है बस। शीशी। अगर मुझ में उड़ाए ना तो पानी में खींच लूंगी तुम्हें। शुक्र है हम यहाँ आ गए, कितना मजा आ रहा है। आराम से। देखो, मेरी पिक्चर्स मत लो, उन लोगों की लो, मेरी अच्छी नहीं आती। अरे नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये देखो जरा। यही थोड़ी रुकना है, चलो आगे चलते हैं। चलो तुम भी पानी में चलो। हम यहाँ तुम्हारा साथ देने के लिए बाहर आए हैं। इस तरह मुंह बनाकर मत बैठो। अरे बाव से ऐसे बात मत करो। क्या नीचे गिरा दूंगी तुम्हें? लो जी, ये रहा खाना। वाह, इतना बड़ा लॉबस्टर, ये फेवरेट है मेरा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस दफा हाउस सच में सिविल एग्जाम देने जा रहा है। अगर अभी नहीं आओगे तो कुछ नहीं बचेगा। बस खाना खत्म करो। अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे छोटा सा झींगा भी नहीं मिलेगा।
मेरे लिए बचा कर रखना। जल्दी करो, कोई बचा के नहीं रखेगा। तो तुम्हें अभी भी 5 सवाल करने हैं, जल्दी करो। चलो बाओ, ये लो थोड़ा और खाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बताओ अब कैसा लग रहा है तुम्हें? काफ़ी बेहतर। तुम सबका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की बात नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें तुम्हारा एहसास है। ये तो सच है। वो कहते हैं ना कि जूते का दर्द सिर्फ पहनने वाला ही जानता है। शीशी, क्या चैंगवांग ने कुछ कहा तुमसे ट्रिप के बारे में? नहीं, बस उसने कहा एंजॉय करो तुम। पर मैंने देखा कि तुमने अपनी स्टोरी पर टैग किया था उसे। लाइक नहीं किया उसने या कांटेक्ट नहीं किया इसके बाद तुमसे? नहीं किया? लेकिन तुमने स्पेशली टैग किया था ना उसे, जवाब क्यों नहीं दिया उसने? मुझे लगता है मैं तुम लोगों के साथ बाहर आई हूँ, इसलिए वो रिलैक्स है, कोई चिंता नहीं। और इसके अलावा वो काम में बहुत बिजी होता है, शायद उसने मैसेज नहीं देखा। तुम सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रही हो ये सब कहकर। चलो ये बता, मान लो कि तुम चैंगवांग हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे सामने ट्रिप पर जाती है, तो क्या तुम उसको हाय तक नहीं कहोगी? अगर मैं भी उसकी जगह होती तो मैं भी ऐसे ही करती। वैसे भी ये नॉर्मल है। अपने साथ गलत मत करना तुम, समझी? पागल ना हो तो मैं सबसे अच्छा हूँ। सबके सामने मत करो, शर्म आती है मुझे। तुम खाओ ना, मुझे क्यों दिया है ये लो। हो गया खत्म। सच में? आखिरकार हो ही गया। तो चलो आ जाओ आप, कुछ खाते हैं। ओ गॉड, मेरी तो टांगें ही टूट गई हैं आज। बस अब हिम्मत नहीं है मुझ में और मजे। मैं और नहीं चलना चाहती, मुझे सोना है बस अब। आज तो बहुत मजा आया, मैं थक कर मर चुका हूँ। मैं भी बहुत थक गई हूँ, सच में बहुत थक गई हूँ मैं आज से पहले कभी इतनी नहीं थकी। मुझे नींद पूरी करनी है। लेकिन मुझे बहुत मजा आया। कितने दिन बाद ऐसा खेला है मैंने, ऐसा लग रहा था जैसे मैं नेशनल लेवल पर खेल रही हूँ। दोस्तों, मैं चैन के लिए कुछ चीजें खरीदने जा रही हूँ, कोई चलेगा साथ? शिनशिन, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मैं आज सच में बहुत थक गई हूँ। मुझे भी नहीं जाना कहीं, अब मैं सिर्फ सो ही सकती हूँ। मैं भी बहुत थक गया। मुझे अब सब रिवीजन करना है। ठीक है, फिर मैं अकेली जाती हूँ। बाय। शीशे, बाव को ले जाओ अपने साथ। बाव चलो जाओ। नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अभी खतरा है। तुमने नहीं देखा होटल में कितने क्राइम्स होते हैं? तुम्हें अभी इसको अपने साथ ले जाना होगा। हाँ ना, सेफ्टी भी तो जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। एक लड़की होने के नाते तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। ठीक है। बाव, ख्याल रखना इसका। बाय बाय। पाव काफी अच्छा है। तुम्हें नहीं लगता ये दोनों एक अच्छी जोड़ी बन सकते हैं? क्या तुम रिश्ता जोड़ने की बात बंद करोगे? उसका एक बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है। मैं बस यूं ही कह रहा था। अंकल, हाँ ये वॉलेट कितने का है? हाँ, ये 500 का है। क्या थोड़े कम कर सकते हैं? मेरे पास सबसे सस्ता यही है, वहाँ जाकर पूछ सकती हैं आप। मैं आपको बहुत सस्ते रेट में दे रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ लें, बहुत महंगा है। अगर आप थोड़े पैसे कम कर दे तो मैं ले लूंगी। आप कितने देना चाहती हैं? एक्चुअली मैं 300 देना चाहती हूँ। ये बहुत कम है, इतने में तो हमने भी नहीं खरीदा। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं? अगर नहीं है तो मैं खरीद के दे देता हूँ। देखो, हम 5 कदम चल चुके हैं, अब रुकते हैं। ठीक है, आ जाए, ले जाए ले जाए ले जाए। शुक्रिया आपका। आप ट्रांसफर करेंगी या फिर कैश देना चाहेंगी? कैश ही ले लें। चैंगोंग, शुक्रिया मेरी चीजें उठाने के लिए। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। ठीक है मिस लियो, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं अपने रूम में चला जाता हूँ। गुड नाइट।